परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं, प्यारे प्यारे बच्चे, कहा जीवन जोवन राजमद अभी चल रहे न कोई, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल से। सदगुरु कहते हैं कि न जीवन रहने वाला है, न जवानी रहने वाले हैं, न राजपाट का जो अहंकार हम करते वो भी रहने वाला है। क्यों कि सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, यह अवसर तभी मिले जब पुण्य हो अनुकूल। ये जो सत्संग का अवसर हमें मिला, बहुत ही पुण्यों का उदय होने के बाद ये सत्संग हमें मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस मनुष्य का, इस वर्षा घड़ी में 3 दिनों तक सत्संग की गंगा बहती रही, अभागे वो जीव रहा जो इसमें आ नहीं पाया और सत्संग से लाभ नहीं ले पाया। हम सब 3 दिनों तक सत्संग सुने, आज ये तीसरा दिन का अंतिम सत्र है। कुछ क्षण के बाद यहाँ से सभी लोग चले जाएंगे, अपने अपने घोंसले में। पंछी उड़ जाएगा, शाम होते ही दिन में पंछी चिड़िया चुगने, दाना चुगने के लिए बहुत दूर यात्रा करती है। शाम होते ही हर पंछी अपने घोंसले में जाता है और हम सब का भी जो मिलन हुआ है आज विसरण होगा। जहाँ जन्म होता है वहीं मृत्यु होती है, जहाँ मिलन होगा वहीं विछड़न होगा, ये तय है। लेकिन जाने से पहले जीवन को समझ ले। जीवन के सार तत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं, जीवन बड़ा दुखी रहेगा। आदमी का व्यवहार इतना उलझा हुआ होता है कि सुलझन हो ही नहीं पाता है। इसका कारण समझते हैं कि हम सही से समझ नहीं पाए। जीवन तो हमें मिला, साखी में कहा जीवन जोवन, जीवन तो हमें मिला, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए, जीने का तरीका हमें मालूम नहीं। माता पिता ने जन्म दिया, खाते पीते बड़े हो गए। किसी आदमी को गाड़ी दे दीजिए, 4 व्हीलर 4 चक्का वाली, कोई कार मोटर, और उसको चलाना नहीं आता हो, रोड पर छोड़ दीजिए, क्या होगा बताइए? एक्सीडेंट होगा कि नहीं? कोई आदमी इधर क्या कर रहा है? सब लोग का नजर उधर है, हमसे कीमती बात उधर चल रही है, उठ के चले जाइए।
सत्संग में आए हैं, ध्यान है कहीं और। बोलो सद्गुरुदेव की जय। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जब तक सत्संग चलता रहे, इधर उधर दूसरा काम शुरू न करे बगल में। एक आदमी मेढक तौल रहा था, और तराजू पर एक मेढक को रखे, दूसरा उछल के भाग गया। अब मेढक जब तराजू पर चढ़ेगा ही नहीं, तौलेगा कौन? वही आप लोगों की गति है। सत्संग हो रहा है इधर, और दो लड़का उधर कुछ काम कर रहा है, आपका दिमाग लग रहा है उधर। इसीलिए आज तक बूढ़े हो गए, कोई अकल नहीं आया। क्यों? कि कहा कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, या तो विषय कमाओ। मन तो एक ही है, या तो इधर सत्संग सुनोगे या उधर बच्चों का खेल देखोगे, और जीवन भर खेल ही देखते रहे, मिला क्या? आखिर जीवन दुखी क्यों है? बड़ी बेशकीमती बात बताता हूं। भगवान परमात्मा की बात बहुत साधु बताएगा, मूल बात बताने वाला बड़ा मुश्किल है। हमारे जीवन में दुख क्यों है, कभी समझा हमने? मनुष्य जीवन हमें मिला, लेकिन मनुष्य जीवन जीने का तरीका ही मालूम नहीं है। गाड़ी तो हमें मिल गई, और गाड़ी चलाने आता ही नहीं, रोड पर चले गए 4 लाइन पर, क्या होगा? गाड़ी एक्सीडेंट ही होगा। हमारे जीवन में भी एक्सीडेंट होता है, कभी सास से झगड़ा, कभी ससुर से झगड़ा, कभी पति से झगड़ा, कभी भाई से झगड़ा, कभी चाचा से झगड़ा। झगड़े की कमी है। सत्संग में आए, आगे पीछे बैठने का झगड़ा नहीं हो जाता है। किसी महिला के आगे बैठ गई तो बस पीछे से रानी बैठकों की शुरू हो जाता है। किसे हो? यहीं तक झगड़ा नहीं रुकता है, झगड़ा चला जाता है मंदिरों में, मस्जिदों में झगड़ा चला जाता है, गुरुद्वारे में झगड़ा चला जाता है, आश्रमों में। झगड़ा रुकने वाला नहीं है, झगड़ा बड़ा तगड़ा, जो हर समय करता है रगड़ा। राग और द्वेष हमारे जीवन में जब तक दूर होगा नहीं, तब तक भक्ति और सत्संग होना बड़ा मुश्किल है। एक भगवान से राग करते, दूसरे भगवान से लड़ाई करते, नहीं करते। कृष्ण को पूजने वाले राम को नहीं पूजता है, राम को पूजने वाले कृष्ण को नहीं पूजता है। क्या कृष्ण के पूजने वाले यदि राम को नहीं पूजता है, राम उसका खेत जोत लिया था क्या? राम को पूजने वाले कृष्ण को नहीं पूछता है क्या? कृष्ण भगवान उनके खेत जोत लिए क्या? कबीर पंथी में आने वाले दूसरे मतपंथ को नहीं मानते। हमें ही बाबा के चेला लोग कबीर पंथी को नहीं मानते। कबीर पंथी उसका खेत जोत लिया है, दिमाग में है भूसा भरा हुआ। ना आज तक कोई भक्ति को समझ पाया, ना सत्संग को समझ पाया। धर्म से राजद्वेष शुरू हुआ, अब भगवान तक पहुंच गया। लड़ाई बंद होने वाला है। कहा आदमी की समझ जब तक सही नहीं होगी, जीवन को समझा नहीं। ये सत्संग आपके जीवन को समझने की बात है। मनुष्य जीवन में आए हम लोग, लेकिन मनुष्य जीवन में जीना नहीं आया। क्यों? किताब पढ़ना तो शुरू किए, लिखना शुरू किए, अंग्रेजी बोलना शुरू किए, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना शुरू कर दिए, जीवन चलाना बेकार हो गया। जाना था किधर, चल दिए किधर। जीवन की दिशा ही मुड़ गई। हम पढ़े लिखे कहलाने लग गए। जीवन को पढ़ना सीखिए कि आखिर दुख है क्यों, दुख का कारण क्या है। कभी ढूंढे हैं?
दुख का कारण ढूंढते जाके भगवान के घर में, सत्संग में ढूंढते हैं। सत्संग में कभी लोग ढूंढता है। और मैं प्रवचन इधर कर रहा हूं, लोग का ध्यान उधर। दुख का निवारण होगा कि गुरु महाराज की कल के विषय में तो पूछे, सत्संग में गए थे जी, सत्संग में क्या सुने? ओ बिसरी गलिया की कहल को पते न चल, आवाजों माइक में भय गए है। हमारा मन जब तक सही नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। माताएं देखिए रोटी बनाती है, और रोटी ध्यान से यदि नहीं बनाते जल जाती है कि नहीं? पलट नहीं भूल रहे, एक ही तरफ से ताव लग गया ज्यादा, रोटी खिलेगी, रोटी चिपका चपका हो गया। और वही रोटी पति को दिया, पति का मन भी खटपट हो गया। थाली कहाँ चला जाता है? गड़िया के पास में। थाली थी घर में, और पति के आगे को चला गया, 80 के स्पीड में थाली चला गया आंगन में। इतना जोर से भागा का है थाली, क्योंकि मन हमारा एकाग्र नहीं था। चाय पत्ती में डालना था चीनी, डाल दिया नमक। एक जगह पे सत्संग में, तो वहां कीर्तन भी था रात में। तो कीर्तनिया को हम के सत्संग मीठ लगा कि नमकीन लगा, उसको कहे कीर्तन का बाबा आज तो नमकीने लगा। हम कैसे नमकीन लगा? कि जिस लड़की को कहा चाय बनाने के लिए, और गप्पी थी ज्यादा, गप्पे में वो भूल गई चीनी का चाय, ये नमक बगले में रखा रहा, पूरा एक आधा किलो नमकीन डाल दिया, 1 हंडी चाय बर्बाद हो गया। हमारे जीवन में भी नमक मिला है। इसी कारण से आज एक नवयुवती लड़की की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, जीवन को वो समझ नहीं पाई, व्यवहार का ज्ञान नहीं है, जाके पति से लड़ाई कर ली। जीवन में एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? पति रूपी गाड़ी मिला, चला पाई नहीं। घर बढ़िया मिला, बढ़िया मकान है, एको दिन झाड़ू पोछा लगाएगी नहीं, साफ रहेगा। जिस घर में जाओ उस घर को स्वर्ग लक्ष्मी बनाती है। तो कचरा निकालेगी, अच्छे चीज को रखेगी, तब तो स्वर्ग होगा। और वहां कचड़े भरा रहेगा और भरती जाएगी, कैसे होगा? नरक होगा कि स्वर्ग? बताओ। कहा जीवन को हमने समझा नहीं। जीवन को आज समझने की आवश्यकता है, और जवानी को भी नहीं समझा। जवानी का ऐलान मस्ती होता है कि आदमी को सत्संग भजन क्या चीज है कोई मतलब नहीं है। बहुत चंद लोग, कम लोग हैं जो जवानी के आंधी को मोड़ करके उसका सदुपयोग अपने जीवन में कर लेता है। कहते हैं उसी का जीवन सुख में हो जाता है। हम व्यवहार कुशल कैसे हो? आज सबसे बड़ी कमी इस समाज में हो गई है कि अनुशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है। बड़े छोटे का ज्ञान ही नहीं है। सास कौन है, बहू कौन है, पता ही नहीं लगता है। देवरानी कौन है, जेठानी कौन है, पता लगता है? नहीं पता। कुछ दिन में और नहीं पता चलेगा, क्योंकि शर्म हया की नाम की कोई चीज नहीं है। कई महात्मा लोग कहते हैं पर्दा प्रथा उठाओ। क्या कर दो? बेशर्म बना दो। पर्दा प्रथा उठाने का मतलब ये था कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। पहले अंधश्रद्धा थी, पढ़ाने लिखाने के लिए मना नहीं किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना ही छोड़ दो, उनके आदर मानना ही छोड़ दो। अनुशासन नाम का कोई चीज ही नहीं रहा घर में, इसीलिए किसी की बात कोई सुनता नहीं है। और एक बात जान लीजिए आप, जब घर में अवज्ञा शुरू हो जाती है तो आदमी यदि मंदिर में जाएगा, सत्संग में जाएगा, वहां भी अवज्ञा करेगा, गुरु की भी नहीं सुनेगा। जो बाप की नहीं सुनता वो दूसरे की क्या सुनेगा? लोग कहता भी है व्यवहार में, मैं अपनी बाप की नहीं सुनता हूं, तुम्हारी सुनूंगा। है भी हकीकत, जो अपनी बाप की नहीं सुनता वो सास ससुर की सुनेगा? बताओ भाई, कोई व्यक्ति
वही बेटी जो बाप माँ की बात नहीं सुनती है वो सास ससुर की कभी नहीं सुन सकती, क्योंकि सुनने की उसकी आदत ही नहीं, सिर्फ सुनाने की आदत है। जीवन का सबसे बड़ा ध्रुवीकरण हुआ है हमारे जीवन में, तो यही हुआ है कि व्यवहार में जितनी भी खटास आई है, एक दूसरे का अदब करना छोड़ दिए। क्यों? हम किसी को नहीं सुनेंगे, लेकिन वो समय आता है बंधुओं कि आप सबकी सुनोगे, क्योंकि काल चक्र बड़ा तेज है, समय सब कुछ को भर ले जाता है। जितनी अकड़ जवानी में रहती है वो बुढ़ापे में खत्म हो जाती है। और जानते हो, वही जवानी की अकड़ बुढ़ापे में दुख दे जाती है। एक आदमी आया, कहा महाराज मैं साधु होना चाहता हूं। मैं कहा शादी वादी किए थे? जी। पत्नी है? तो जी। अब बाल बच्चे तो 9 गो है, कमी नहीं है। अब पुतो 5 गो है, 4 गो लड़की थी, शादी हो गई। तब 5 पुतो खाने नहीं देती है, नहीं मारती है। अब पत्नी तो कहती है बरन झट्टा भाग जाए यहाँ से, यहाँ रहना तुमको नहीं। काहे? जवानी में बड़ी अकड़ थी, और वही अकड़ घर में दिखाने लग गया। चलेगा पुलिस और दरोगा थाना में, घर में दरोगा रहती है यही लोग, ये जो है घर का दरोगा ही है, इसके सामने दूसरा दरोगा का कुछ नहीं चलता है। उधर पहलवान आदमी, लेकिन पत्नी उससे बड़ा पहलवान थी। एक के बार फटकार थी तो वो सीधा हो जाता था। कहा बाबा हम घर में नहीं रहेंगे, घर में मन सही नहीं रहा, और साधु में जाके सही रहेगा। और महात्मा लोगों में, साधु लोगों में हमारे जो आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब जी बड़े उदार थे लंगोटी देने में। उस पहलवान को लंगोटी दे दिए और चला गया आश्रम। आश्रम गया, एक साधु उसको डांटा फटकारा, उठा के पटक दिया, तो हड्डियां तोड़ दिया। पहलवानी छुट्टी नहीं उसकी। वहां भी साधु लोग फटकारा, कहा यहाँ भी ठीक नहीं है, घरे फिर जाएंगे। और फिर घर में पत्नी डांटती थी तो आश्रम में डांटता है तो घर, अभी आश्रम में घर कर रहा है। कहीं का जीवन बढ़िया नहीं रहेगा। ये घर के मारे गैली बन में लागी आग। कहा बन बेचारा क्या करे, मेरे कर में लागी आग। कर्म में आग लगा रहेगा तो घर में जाओ, वन में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, वहां भी दुख है। इसीलिए घर से ही साधना शुरू होनी चाहिए। आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, घर से ज्यादा सहना पड़ेगा। यहाँ बाल बच्चे कहते हैं उतना सहते हो, और दुनिया में जाओगे तो दुनिया वाले बहुत सारी बातें करोगे। क्या करेंगे? पत्नी नहीं मारती थी तो भी कहेगा पत्नी को मार के डर से साधु हुआ। हम लोग को पत्नियों नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, तब भी कह देता है। और कोई ब्याह निकल के तो बाबा जी भाई कहने वाले कभी है। का खोद खाद धरती सहे, काट मोट बरड़ाए, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न। ये घर से साधना आपकी शुरू होनी चाहिए। घर में बर्दाश्त करो बड़ों का। यदि बड़े माता पिता हैं, भाई बहन है, यदि गलतियों पर डांटते तो आप सोचो कि आपकी भलाई करने के लिए, आपके अंदर ज्ञान देने के लिए कुछ डांटते हैं, आपको बढ़िया बनाने के लिए। लेकिन आज के माता पिता भी उनके बच्चे को डांटो तो वो फोन कर देगा। मोबाइल बड़ा खतरनाक भी है, बढ़िया भी है। देखिए संत गुरुजन उसमें रिकॉर्डिंग करके, और देश विदेश के लोग सुनते हैं। अब कई लोग घर में जो है गाली गलो रिकॉर्डिंग करके नहरा भेज देता है। खतरनाक होता है कि नहीं? वहां सुनते, अरे मेरी बेटी को गाली दिया, डंडा लेके चलो बेटी का घर उजाड़ने के लिए। एक बात आप पक्का जान लो,
ससुराल में जो लोग रहते हो और नहरा अपनी बात शेयर करते हो तो घर उजरने का अलावा रहेगा नहीं। कहा अपनी जान उगार के अपनी कहीं न जाए और की चित जानोगा अपना की मेरो जन गए। कबीर साहब की बात याद कीजिए। कहा अपने जान उगार के अपनी कही जाती है बात, अपने घर की बात सब जगह कहते हो। यदि कहने लायक व्यक्ति हो जहां पर आपकी बात का समाधान हो जाए आप वहां बोलो, कोई बात नहीं। जहां समाधान ही नहीं है वहां आपका मजाक उड़ाया जाएगा और आपके जीवन को खतरा हो जाए। ऐसे व्यक्ति की जगह वो बात बोलनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए कि आपके दुख को सुनने वाला है कौन? का दिल का महरम ही कोई नहीं मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहे कबीर आसमाने फाटा क्यों कर सीवे दर्जी। दुख आप दूर करने का उपाय मंदिर में चले गए, दुख आप दूर करने का उपाय ओझा और सोखा के पास चले गए। दुख दूर करने का उपाय आपको सत्संग में मिलता है। आपको विधि और व्यवस्था सत्संग में दुख दूर करने का कोई नुस्खा मिलता है संतों के द्वारा, उसको लेते नहीं है। बस इस कान से सुने उस कान से निकाल दी, क्या आपका जीवन सुखी हो जाएगा? एक समय की बात है, कहानी है, सुनिए। एक किसान खेत में, जैसे आज गेहूं बोए हैं कई लोग, वो गेहूं बोया था। गेहूं बाली निकलने वाली थी, युवावस्था पर गेहूं चढ़ने वाला था और बड़ी हरियाली गेहूं में रही। और उस किसान को ज्यादा गेहूं नहीं था, 5 कट्ठा था। एक सांड जाकर के गेहूं आधा चढ़ गया। किसान को क्रोध आएगा कि नहीं? 5 कट्ठा गेहूं था और साल भर उसी में खाना था उसको, बड़ी मेहनत करके एक एक घास निकालता। हुआ यह कि गुस्सा में आया और सांड को 2-4 डंडा लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस सांड को जो उन्होंने डंडा लगाया, वो सांड कोई साधारण नहीं था, वो भगवान शिव का था। भगवान शिव का सवारी था। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, मेरे बैल को पीट दिया। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे एक बोझा में 1 मुट्ठी होगा, 1 बोझा में 1 मुट्ठी। अब बताइए बोझा कितना बड़ा? इतना बड़ा होता है। किसान तो बहुत रोने लगा। गांव में कई लोगों को कहा, भाई मेरे से तो गलती हो गई, अब मुझे श्राप दे दिए, अब गेहूं होगा नहीं, मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा, बड़ी किल्लत होगी। गांव वाले ने कहा, भाई ऐसा काम किए जानना चाहिए तुमको। कहा, मुझे बैल पर कोई लिखा तो था नहीं, अंधेरा था, रात में का समय रहा, मैंने पीट दिया। शिव भगवान कोई इधर उधर देखते नहीं है, बैल की गलती हमारी गलती देख लिए, तो तुमने पीटा क्यों? अब समस्या होगी उस किसान को, बेचारा गरीब आदमी, पेट कैसे भरेगा, जीवन दुखी होगा। एक तो गेहूं चला गया, दूसरा श्राप मिल गया, जो भी बचा हुआ है वो भी नहीं होगा, अब कैसे होगा? कई लोगों के पास अपना दुख सुनाया, लोग हंसे मजाक किए, कुछ से कुछ बताए, उपाय नहीं मिल रहा। जैसे आज परसागढ़ी में सत्संग चल रहा है, वैसे वहां भी सत्संग चल रहा था। कई लोगों ने कहा, देखो अमुक गांव में सत्संग चल रहा है, ये संत के पास कोई न कोई उपाय होता है, कोई न कोई युक्ति निकलती है। संत ने कहा, युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। कहा, जाओ तुम्हारे को कोई न कोई युक्ति जरूर मिल जाएगी। वो किसान तो दुखी था ही, दौड़ते दौड़ते जाता है। संत प्रवचन करके उतर रहे थे, उनके साथ उनके आसन पर गए। वहां जाके पूछे, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, रोने लगा। कहा, क्या हुआ? कहा, किसी ने कहा मेरे दुख का निवारण आप कर दीजिएगा। कहा, समस्या क्या है बताओ? कहा, प्रभु समस्या ये है कि मेरे 5 कट्ठा ही गेहूं रहा, भगवान शिव के बैल चढ़ गया, मैं उसको 2-4-5 डंडे लगा दिया,
शिव भगवान उनको श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हारे एक बोझा में एक मुट्ठी होगा। संत ने कहा बिल्कुल। कहा धन्य वह महापुरुषों का संग जो बदल देते जीवन का रंग। कहा जब आए हो तो कोई न कोई युक्ति निकलेगा, बैठो। संत ने कहा कि उन्होंने श्राप क्या दिया। देखिए शब्दों में ही ढूंढ लिया उत्तर को। यही तत्वदर्शी संत होते हैं कि उस तत्व के दर्शन कर लेते हैं। का एक बोझा में एक मुट्ठी। का तुम जाओ 4 बाली तोड़ना, काटना, उसका एक बोझा बनाना, ऐसे आटा लगा देना, एक बोझा हो जाएगा, एक मुट्ठी अनाज होगा, तुम्हारा भूसा से ज्यादा अनाजे हो जाएगा। बोले सदगुरुदेव की। शिव का जो श्राप है उसको वरदान हो गया। वो जाता है छोटा छोटा बोझा बनाता है और जैसे ही थ्रेसर में डालता है तो भूसा से ज्यादा गेहूं हो गए। अब श्राप वरदान हुआ कि नहीं बताइए, किसके संग से? संत के संग से। का संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। का ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। जीवन बढ़िया सुंदर और सौम्य बनाना हो तो संतन के साथ लगो। का हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। हंस की गति को हंस ही समझता है। हमारे जीवन में संत के सत्संग से यदि जीवन प्रकाशित हो जाए, जीवन के दुख दूर हो जाएगा। आप तो कहोगे ना फायदा हुआ, यहाँ सत्संग सुनने आए और घर में गए तो जैसे परसों गाली दे रहे थे आज भी दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। मैंने कल कहा था ना कि पर के पत्थर भया लिख लिख भय जो ईंट, और कहे कबीरता ज्ञान की परी ने एको छीट। एको छीटा यदि ज्ञान का नहीं पड़ा तो 3 दिन सत्संग करना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन होना आवश्यक है। तो जीवन को समझे, बड़ा बेशकीमती जीवन मिला, कितना मनोरम जीवन होता है। लेकिन मनुष्य इसी प्रकृति में रह करके कूदता है, दुखी होता है, रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है। क्यों? कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हम लोग सब कुछ सुधारते हैं लेकिन आदत ही नहीं सुधारते। एक लड़का ने कहा बाबा आदत है गुटखा खाने की, आधी बात हो गई। हमें तुम्हारी इच्छा होती है छोड़ने की, होती तो छूटती नहीं है। एक चेला था, ऐसे गुरु का शिष्य बना, अब गुरु जी कहते बेटा तुम माँ को छोड़ ना, तो गुरु जी नहीं छूटता है, पकड़ लिया है तम्बाकू। समझाते समझाते 12 बरस बीत गया। का चेला नहीं समझेगा, आज इसको उदाहरण देना ही पड़ेगा। उसको ले जाते 3 किलोमीटर ले गया जंगल में। वहां एक आम का पेड़ मिला। गुरु महाराज आम के पेड़ को ऐसे पकड़ लिए जकड़ के, और जोर से चिल्लाए, चला जल्दी दौड़ के आओ, मेरे को आम पकड़ लिया। अरे आम का पेड़ कैसे पकड़ लेगा भाई? चेला ने कहा गुरुजी आज दिमाग सही है कि भांग वांग तो नहीं खा लिए? अरे चेला मैं सही कह रहा हूँ, मुझे आम का पेड़ पकड़ लिया। तुम देखो चारों ओर घूम के देखता है तो गुरुजी कस के पकड़े हैं। कहे हाथ को छोड़ दीजिए गुरुजी, आम का पेड़ आपको नहीं पकड़ा, आप खुद पकड़े हैं। तो चेला तुम मान लो ये पेड़ ही मुझे पकड़ा है। कहा गुरुजी आज पक्का है आपका दिमाग कुछ घसक गया है।
कहा चेला तुम समझो। तो कहा इतने मूर्ख गुरुजी तो मैं आज तक नहीं देखा है आपको, आखिर हुआ ये कैसे? कहा हुआ कुछ नहीं है, मुझे आम का पेड़ पकड़ रखा है। कहे गुरुजी अब और शब्द कुछ निकल जाएगा। कहा बेवकूफ कहेगा, यही बात तो तुमको मैं 10 साल से समझा रहा हूँ कि तंबाकू को तुम पकड़ रखे हो, तुमको तंबाकू नहीं पकड़ रखा है। कहा गुरुजी इतना दूर लाए 3 किलोमीटर यही उदाहरण सुनाने के लिए। कहे जब 10 साल से सुनबे कर रहा, प्रवचन करते करते मेरा जो है मुंह थक गया है, लेकिन तुम्हारा तंबाकू नहीं छूटा है। कहा आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। अपनी आदतों को हम सुधारते नहीं है, लेकिन दूसरे की आदत सुधारने में लगे हुए हैं। राजस्थान में एक आदमी मिला, कहा गुरुदेव जी मुझे बड़ी चिंता मेरे बच्चों की रहती है। मैंने कहा काहे भाई क्या चिंता हो गई? क्या ये बच्चे को सामने किया, कहा देखिए गुटखा खाता है। लड़का ने कहा कि गुटखा खाता है? पिताजी आपने शिकायत किया? सही बात है मैं करूं। उस लड़के ने भी शिकायत कर दिया। तो मैं कह रहा था कि गुरुजी ज्ञान दिए चेला को कि तंबाकू मत खाना, का तंबाकू छूटता ही नहीं। वही सत्संग में संत गुरुजन हमें बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन हमें कोई आदत नहीं छूटती। तो कहा जीवन को समझे, समय बीत जाएगा तब हम सुधरते हैं। कहा पछताए होत गया जब चिड़िया छुप गई खेत। जब बुढ़ापे का आलम आता है तब लगता है वो सत्संग भी करना था। जवानी को से ही गांजा भांग बीड़ी तंबाकू सिगरेट झूठ फसान दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा बिता दिए। अब बुढ़ापे में कहते हैं साहब जी, एगो बुढ़ा बाबा मिले कि साहब जी एक बार मेरी जवानी यदि लौट के आ जाती तो मैं ऐसा सत्संग करता। आप लोग क्या करते हो, आप भी फेल हो जाते। लेकिन है संभव, जवानी लौटने वाली है? नहीं आएगी। बीते अवसर लौट न आता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता। क्या कहा? किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। काल चक्र चलता मदमाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। उमड़ का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। का ये उम्र का पंछी उड़ता जा रहा है, कब जवानी चली गई, बुढ़ापा का इन हो गया, पता ही नहीं चलता है। समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है, सब लोग काल के गाल में समाता जा रहा है और कहता है कि मैं बहुत जीवन जी रहा हूं। इसलिए दुखों का संपूर्ण निवारण चाहते हैं तो व्यवहार में कुशलता लाए, एक दूसरे से प्रेम से रहे। आज ये कहा प्रेम गुरु जनों से नहीं तोड़ना, कुकर्मों में मन को नहीं जोड़ना, दया सर्व जीवों पे करते चलो, यूं ही सत्संग में आते चलो। सत्संग में जाएं, जीवन को बढ़िया बनाएं। कहा अच्छा जीवन जी लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। इस परसा गढ़ी की बेटी यदि दूसरे गांव में जाए तो आपका सत्संग का ये असर हुआ, आदर्शवान हमारी बेटी आदर्शवान होकर के आदर्श विचार लेकर के अच्छे जीवन लेकर के जाए,
कि किसी दूसरे के घर में जाए तो वहां भी जाकर के ये सत्संग की गंगा फैलाए, ऐसे अच्छे कर्म करे, इतना बढ़िया उसका व्यवहार हो, बड़े छोटों का आदर हो और कर्मशील रहे। कहीं हमारा जीवन रहा और आपका जीवन रहा, फिर से मिलना हुआ इस परसागढ़ी में, तो मैं एक निवेदन आप लोगों से हाथ जोड़कर करना चाहूंगा कि इस गांव में जब सत्संग रखा जाए तो सबको सूचना रहती है 6 महीने पहले से। मैं जीवन साहब को सतत नमन करता हूं, उन्होंने अपना जीवन बहुत शिष्य बनाया, संत गुरुजन से जुड़े हो, साफ सफाई का ध्यान। जब संत गुरुजन आए तो कम से कम सत्संग के समय पूरे घर की सफाई, जैसे दीपावली होती है। आपके यहाँ संत यदि पग धरे, पैर धरे, तो आपको लगना चाहिए कि सबरी की तरह 6 महीने से नहीं 12 बरस से झाड़ू लगा रहे थे, रोज फूल बिछाती थी। हमारे घर भगवान आए, संत भगवान आपके नगर में आए और जहां भी घूमने जाए तो उनको लगे कि कहीं गंदगी नाम की चीज नहीं है। पूरे घर, दरवाजा, आपका आगे पीछे, आंगन सब साफ रहना चाहिए। तब लगेगा कि कोई उत्सव हो रहा है, कोई पर्व हो रहा है। जैसे तैसे पड़े हैं, जहां तहां गंदगी पड़ी है, और संत आने से फायदा क्या हुआ? फिर जाएंगे, फिर वही नरक में बैठे। पहले जीवन को बढ़िया बनाना है, साफ सुथरे कपड़ा पहनना है, बढ़िया। आपके कपड़े पुराने हैं कि नए हैं इससे मतलब नहीं है, साफ रहना चाहिए। बच्चे का साफ सफाई हो, जो भी कपड़ा हो साफ सुथरा कपड़ा पहने, घर में सफाई बढ़िया हो, बर्तन की सफाई बढ़िया हो। पता चले एक आदमी से चकला मांगे, हमको रोटी बेलना है, चकला में इतना मोटा आटा चिपका हुआ था, पपड़ी, हमें 12 बरस से लगता है धोया ही नहीं गया। हम लोग रोज बेलते हैं, रोज चकला बेलना, थोड़ी देर पानी में भिगाते हैं, फिर सब छूट जाता है। कीटाणु और वायरस, खाने पीने में यदि आपको साफ सफाई नहीं रहा, वही कीटाणु और वायरस आपके जीवन में घुसेगा। इस शरीर में कई प्रकार का रोग होगा जिसका इलाज में पैसे लगेगा। क्यों नहीं साफ सफाई से खाया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए, साफ सुथरा रहा जाए। जब घर ही पवित्र नहीं है, अब बस एक दिन मंदिर जाएंगे, उस दिन बढ़िया से नहा लेंगे और 9 दिन तक नहेबे नहीं करेगा, चिल्लर फड़ेगा कि नहीं? अब वो चिल्लर नहीं फड़ता है, लोगों को बंद हो गया। पहले बड़ा फड़ता था, चलता था वो, जैसे कपार में ढील चलता है। अब कपार में जो भी वो ढील भी कम हो गया है। नहीं तो लोग 1 महीना 2 महीना तक नहेबे नहीं करता था इस ठंडी में, और कपार सिर नहीं धोता था। मैं कह रहा था कि जीवन में सफाई रहनी चाहिए। सत्संग में हम सब आए हैं तो मैंने कहा जीवन, जौवन, राजमत, ये सब अविचल नहीं रहेगा। जब तक है उसका सदुपयोग कर ले, सत्संग भजन सुने, अपना जीवन, हमारा सौंदर्य, हमारे आभूषण क्या है, हमारे जो सद्गुण है, धर्म रूपी मनुष्य का जो धर्म है, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, सत्य, शील, विचार, विवेक, इष्ट भक्ति, ये जो 8 महासद्गुण आभूषण है, जो मनुष्य धारण किया, जो नर और नारी धारण किया, जिस नारी ने धारण किया देवी कहलाई, और जिस पुरुष ने धारण किया वो देव कहलाए। देव और देवी बने आप सब। आपका जीवन बहुत सुख में और शांति में बीते। समय को समझे, भक्ति को समझे, सत्संग और संत गुरुजन से सदैव जुड़े रहें और उनसे ज्ञान अर्जन करके अपने जीवन में जो अंधकार है, अहंकार है, राग द्वेष है, उसको दूर करें, ताकि आपका जीवन सुंदर और सौम्य हो जाए, बढ़िया हो जाए। संत गुरुजन आते हैं आप सबके जीवन में जो दुख है उसको दूर करने के लिए। हमारे जीवन में दुख दूर करने के लिए संत गुरुजन खूब उपदेश करें, और हम खुद नहीं करना चाहे तो होगा। बक्सा में कपड़ा बंद रहेगा, अब बक्सा के ऊपर खूब साबुन लगाए, 1 क्विंटल पानी डाल दीजिए,
साफ हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ये तो मन जो मैला है, हर आदमी का मन रूपी कपड़ा अपने अंदर में है। संत गुरुजन बताए कि साबुन तेरे ही पास है और सरफ भी तेरे ही पास है, और धोने का तरीका बता देते हैं संत कि मन को खूब धोना और मन को बढ़िया सुंदर बनाना। तो यहाँ की बेटियां जो दूसरे जगह जाएगी, मन जब सुंदर रहेगा तब ना, मन जो गड़बड़ रहेगा तो सासू में दोष ढूंढेगा, ससुर में दोष ढूंढेगा, पति में दोष ढूंढेगा। क्यों? यहाँ माता पिता में दोष ढूंढता है। माता पिता अपने सास ससुर में ढूंढ रहा था, अपने माँ बाप में ढूंढ रहा था। ये सब आदमी दूसरे का ही दोष ढूंढ रहा है, अपना नहीं ढूंढता है। इसीलिए हम सबको अपने तरफ ढूंढना है, अपने दोषों को दूर करना है, अपनी अपनी गलतियों को सुधार करके अपना जीवन को बढ़िया बनाना है। दूसरे की तरफ नहीं देखना, दूसरे क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। कहा नरेंद्र मोदी देखिए गैस का भाव बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने देश के लिए क्या किया? खा करके सो गए। देश के लिए हर व्यक्ति का काम करना है, परिवार के लिए, समाज के लिए हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। 2 मिनट समय और लूंगा मैं। ये कबीर आश्रम का जो यहाँ धरोहर है, उस धरोहर को सही अस्थायी रूप देने के लिए जो लोग भी उसको हड़प लिए हैं या गलत दुरुपयोग करते हैं, वो 10 की संपत्ति होती है। साधु इस गांव का ही यदि कोई बना हो तो परिवार में उसको उपयोग न करे। परिवार के लिए संपत्ति नहीं हुआ करता है। जिस भी मठ मंदिर का संपत्ति होता है समाज का होता है। समाज मिलकर के उस पर राजनीति न करे। उस संपत्ति को एक कोषाध्यक्ष बनाइए, कमेटी गठन कीजिए, और कमेटी में राजनीति करने वाला आदमी नहीं हो, समर्पण करने वाला आदमी हो, सेवा भावी हो। ये नहीं जिसको बनाए का गीत करे रखवालिया। कबीर साहब ने कहा ना, ऐसा आदमी को रखवाली न बना दे, खुदे गटक जाए, है ना। रक्षक ही यदि भक्षक बन जाए तो देश चलने वाला नहीं है। इसीलिए सब आदमी मिलकर के उस पर विचार करें और लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। उस संपत्ति की रक्षा करिए। वहां बढ़िया मठ का उसी पैसे से 10 बीघा जमीन है, उस पैसे से आमदनी जितना हो उसका रजिस्टर मेंटेन हो। बुद्धिजीवी लोग आप सब लोग हैं, लेकिन विवाद करके नहीं, निर्विवाद करके और उस मठ को बढ़िया बनाए। मैं तो कहता हूँ अगला सत्संग आप लोग करें तो इसी वर्ष में उस पैसे का हिसाब किताब हो और उसमें मकान बने बढ़िया, लेटरिन बाथरूम अटैच रूम बने, ताकि संत गुरुजन आए तो वहीं रुके। आप स्कूल में क्यों ठहराएंगे जब यहाँ मठ है? तो क्यों नहीं वहां मकान बनाया जाए? एक आदमी कोई हड़प करके पूरा पेट भर खा रहा है। पिता आपके भरे वहां पर महंत थे, आप महंत नहीं हैं। आप गृहस्थ आदमी को कभी भी मठ मंदिरों का कोई दाना न खाओ, नहीं तो जान लो पेट फाड़ के निकलता है वो। कभी गृहस्थ जीवन में आग लगाना हो तो कोई मठ मंदिर का संपत्ति हड़पना शुरू कर दो, देख लो गृहस्थ जीवन में सुखी नहीं हो पाओगे। क्योंकि वो 10 की होती है, 10 की निगाह होती है, 10 का श्राप लगता है। भले कहेगा नहीं, लेकिन भीतर भीतर लोग कहेगा अच्छा नहीं होगा। बददुआएं ना लो, ऐसे कर्म करो कि आपको दुआएं लगे और आपका जीवन बढ़िया हो जाए। तो मेरी गुजारिश यही है, इस गांव में यदि हम सब आए हैं तो मैं तो समझूंगा कि मेरी एक बात आप सबके जीवन में उतरी हो, उस संपत्ति को सुरक्षित करें और सुरक्षित करके उस पैसे का जो अर्जन होगा उस पैसे से मकान बने, वहाँ बढ़िया कमरे बन जाए, एक सत्संग भवन बड़ा सा बन जाए। देखिए ये सब भी कहते हैं कि मटका ही है, यहाँ बड़ा सा हवल बन जाएगा, विवाह भवन ही काम में आ जाएगा, शादी में काम आएगा, सत्संग में काम आएगा, कोई कथा में काम आएगा। पैसे का सदुपयोग करना तो सीखिए, आप ही के गांव में बहुत काम आ जाएगा, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते। कोई एक आदमी खा रहा है, कोई दबंगई कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई बहुत आदमी अपने घर गृहस्थी चलाएगा कि लड़ाई झगड़ा करने जाएगा। इसीलिए लड़ाई झगड़ा न करें,
जिसके पास है प्रेम भाव से वो समर्पित करें और कहें कि सब लोग मिल करके चलाइए, भाईचारा रखिए। परिवार में, समाज में प्रेम भाव नहीं रहेगा तो सत्संग कराने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सबसे प्रेम से निपटना है, प्रेम से रहना है। इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं को, नवयुवकों को, जो आप सबका उत्साह ऐसे ही बना रहे, संत गुरुजन से प्रेम बना रहे और आप सबका जीवन पुष्पित पल्लवित होता रहे और सदा ही सत्संग से आप सब लोग जुड़े रहें और सत्संग से ज्ञान अर्जन होता रहे। आप सबका जीवन सुख में और शांति में बीते। नहीं कुछ वाणी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये रॉक गार्डन में हम लोग घूम रहे हैं। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा। मेरी किस्मत में है ठोकर, यूं तो बहुत है सहारे। मेरे दिल का दीप बुझा तो फिर क्या चांद सितारे। चंदा वाली रात भी काली, चंदा वाली रात भी काली, काला है मेरा सवेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। ऐसा आपके जीवन में कभी जब अपने आप को ज्ञानी महसूस हो कि हम तो मानव जीवन लेकिन मानव जीवन जैसा हमारा धर्म नहीं रहा, मानव जीवन जैसा हमारा आचरण नहीं रहा, तो ये त्रिदिवसीय सत्संग सद्ज्ञान यज्ञ रस्ता ही रस्ता है आगे, ना मंजिल न किनारा, जाने कहाँ पर ले चली है मुझको समय की धारा। टूटी नैया बिछड़े खिवैया, टूटी नैया बिछड़े खिवैया, तूफानों ने घेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं